जोर ने समय अब पोस्ट ऑफिस चौक रे में तस्वीर अब केंद्र सरकार पाते 130वें संविधान संशोधन लिखते पीएम और सीएम एंते मंत्री को 30 दिन ते अधिक समय जो न्यायिक हिरासत रे कोटाई को अपाद सेनु मेंत्या के राज्य बारे विरोध सेसेंतना तिसिंग नेन पोस्ट ऑफिस चौक रे नेन विरोध सेसेंतना अरपन इप दादा को मिना को काजी बासी को चिना मेंते नेन विरोध चिनेना काला कानून लिखा को लेतना इसीगे पुतला दहन दो केंद्र सरकार विरोध रहे पुतला दहन दो जिना मेंतशी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाला केंद्र सरकार ने पूरे देश रे जो विपक्षी पार्टी को मिना हुआ और साथ ही साथ देश रे जो विभिन्न प्रदेश रे गैर भाजपाई सरकार को दुबे के इन सरकार को खिलाफ रे एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल लगी थे। विगत 20 अगस्त 2025 रे संसद रे एक काला कानून ने विधेयक के आगुत ने जो कि इनकन विधेयक के आगुत रे ची इना कोई भी किसी के भी खिलाफ इना विपक्षी पार्टी के खिलाफ और विपक्षी सरकार को खिलाफ रे इन काला कानून इस्तेमाल किया इना केंद्र सरकार जो सोच बिना और उसके इना ये थे नेना तो एक तरह से मतलब लोकतंत्र रे हत्या रे प्रयास तना और जनादेश का भी सीधा सीधी अपमान रे मामला तना इना मेंते नेन काला कानून रे अले पुरजोर ले विरोध तना और इना लगी ते किसिंग इनकन काला कानून है अगुतरा केंद्र सरकार जी मतलब जो लोकतंत्र रे बिल्कुल खिलाफ तना और बिल्कुल असंवैधानिक तना इना मेंते तिसिंग नेन केंद्र सरकार निंतार ने उरूप की है निंतार ने खसम की है काला कानून का वापस से आंदो चिना बुची के यार पर काला कानून तो हर हाल रे वापस होते बावा नेना लगी ते पूरे देश रे विपक्षी दल को जन आंदोलन तिगुइतिया ये रे मिला को अब झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे झारखंड रे काला कानून रे खिलाफ रे एक जन आंदोलन तिगुई लगने तैयार कर। देखिए जिस आनन फानन में ये कानून को लाया गया है और एक सोची समझी साजिश के तहत लाया गया है। केंद्र सरकार को पता है कि कुछ राज्यों में जो है भाजपा सरकार के विरुद्ध में सरकार चल रही है, जबकि एक देश का जो प्रधानमंत्री को ये सोचना चाहिए कि पूरे देश के जो भी राज्य में सरकार चल रही है वो सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ सरकार है। लेकिन जब भाजपा की कोई बात ना सुने तो उसके विरुद्ध में इसी तरह का साजिश रचते हुए कोई विधेयक बनाएगा, कानून बनाएगा, जिससे विपक्षी पार्टी जो भाजपा के अनुरूप दूसरा दल का सरकार चल रहा है उनको परेशान हो सके। ये कानून भी इसी तहत से बहुत तेज़ी से लाया गया है और ख़ासकर ये जो टारगेट जो विपक्ष के सरकारें जो हैं उनको टारगेट करने के लिए कानून लाया गया है। और अगर आप इस कानून के दायरे में आ जाओगे तो उनका जो सोच है कि हम पूरे देश को इसी तरह से हम कंट्रोल कर सकेंगे, हमारी जो बात नहीं सुनेगा हम इस कानून के तहत में उनको बांधने का काम करेंगे, यही मकसद है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है पुरजोर विरोध करती है, क्योंकि झारखंड में भी एक साजिश उन्होंने ईडी को लेकर किया था। हेमंत सोरेन जी हमारे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष और सरकार के मुखिया हैं, उनके विरुद्ध में ईडी ने एक गलत तरीके से जो कोई मतलब किसी तरह का कोई आरोप नहीं था उसको आरोप साबित करने का कोशिश किया गया। लेकिन लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बहुत सारा कोर्ट है, वो सारे पहलुओं पर विचार करती है और अंततः हमारे हेमंत जी को बेल भी मिला और ख़ासकर ये पता चला कि उसमें किसी तरह का कोई हाथ हेमंत जी का नहीं था। तो ये कानून उसी का ही काम करने के लिए, वैसे बदला लेने के लिए लाया गया है। इसलिए जेएमएम पुरजोर विरोध करती है और आने वाले समय में देखिएगा पूरे देश के जो विपक्षी दल हैं सारे लोग गलबंद होकर सड़क से लेकर सदन तक इस कानून के खिलाफ में अपना लड़ाई को जारी रखेंगे। भाजपा में जो लोग भी चले जाते हैं ये दूध के धुल जाते हैं। केंद्र सरकार क्या चाहती है कि जितने भी भारत के जो स्टेट है, राज्य हैं, जहाँ अपना सरकार नहीं बना पा रही, यहाँ सरकार को गिरा करके वहाँ अस्थिर करके खरीद बिक्री करके ये लोग सरकार बनाना चाहते हैं। इसीलिए इस अधिनियम को लेके आ रहे हैं। इसीलिए हम लोग
आज झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय निर्देश के अनुसार आज हम लोग चाईबासा में विरोध करते हैं और हम लोग ये मांग करते हैं कि इस अधिनियम को वापस लिया जाए। जब तक इस अधिनियम को वापस नहीं लिया जाता है हम लोग सड़क से लेकर सदन तक चाहे दिल्ली तक हम लोग विरोध प्रदर्शन करें।